ओके, चलो शुरुआत करते हैं। दैट इज अवर आज का जो हमारा कोर्स है, दैट इज कोर्स ऑफ सोप बेस। सोप बेस कितनी तरीके से बनते हैं? तो देयर इज अ 10 टाइप ऑफ सोप बेस बनते हैं। कितने टाइप से बनते हैं? 10 टाइप ऑफ सोप बेस बनते हैं। सोप बेस बनाने का पहले सबसे पहला तरीका, सबसे पहले तरीके में हम लोग जो सोप बेस बनाना सीखेंगे, जहां पे 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ वाटर लेंगे। क्या लेंगे? 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml ऑफ वाटर क्या लिया है हमने? 100 ml ऑफ वाटर। वाटर लेने के बाद साइड पे रख दिया। इसी तरह से जीरो करके इसको भी 10 ग्राम्स, ओनली 10 ग्राम, आई एम टेकिंग द 10 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा फ्लेक्स। क्या लिया है? कास्टिक सोडा फ्लेक्स। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा फ्लेक्स। ये किससे निकाल रहे हो मैम? दिख नहीं रहा है ना। मैम क्या करवा रहे हो आज? कास्टिक सोडा बेस सो को हमने ले सो लिया। बेस। वाटर। इसको स्पून से प्लीज, निकाल अगर रहे हो ना? आपके यहाँ से म्यूट नहीं हुआ है ना, तो मुझे फिर सबको हमेशा के लिए म्यूट कर देना पड़ेगा। हमने क्या लिया? 100 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ कास्टिक सोडा, दोनों को साइड पे रख दिया। दोनों को साइड में रखने के बाद हमने एक बॉटल में लिया है ग्लिसरीन। दिस ग्लिसरीन इज मेडिकल बेस। कौन सा है? दैट इज मेडिकल बेस ग्लिसरीन लिया है। इसको भी मैंने साइड पे रख दिया। इसके साथ साथ मुझे आज जो सोप बेस बनाना है, इस सोप बेस के लिए क्या चाहिए? तो दैट इज 15 ml ऑफ कोकोनट ऑयल। क्या चाहिए? 15 ml ऑफ कोकोनट ऑयल। 15 ml ऑफ कोकोनट ऑयल को लेंगे, 15 ml ऑफ ग्लिसरीन को लेंगे। पहले, सबसे पहले कास्टिक सोडा जो लिया है, कास्टिक सोडा मैम और आपकी आवाज नहीं आ रही है। कास्टिक सोडा और वाटर को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद इसे स्टर प्रॉपरली, क्या करेंगे? स्टर करेंगे प्रॉपरली, जब तक कास्टिक सोडा और वाटर एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए। और इसको डिसॉल्व करने के लिए कहाँ तो वुडन स्टिक लीजिए, अदरवाइज ग्लास स्टिक लीजिए। नो स्टील, नो नथिंग, कोई भी आप नहीं ले सकते। तो अभी कास्टिक सोडा बहुत ज्यादा है, इसको मैं डिसॉल्व कर रही हूँ। जब ये डिसॉल्व होने जैसा लगने लगे कि हाँ थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया है, उसके अंदर ग्लिसरीन, 15 ml ऑफ ग्लिसरीन की पूरी बॉटल हम डाल देंगे। एक तरह से मैंने 15 ml ऑफ ग्लिसरीन डाल दिया है। और साथ ही साथ में मैंने इंडक्शन को भी ऑन कर दिया है। इंडक्शन को ऑन करने के बाद उसके अंदर 100 ml ऑफ कोकोनट ऑयल क्या डालेंगे? 100 ml ऑफ कोकोनट ऑयल। 100 ml ऑफ कोकोनट ऑयल को गर्म होने रख देंगे और इसे भी कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। जब तक ये बॉइलिंग पे आ जाए कोकोनट ऑयल, तब तक हमें यहाँ कास्टिक सोडा, वाटर और ग्लिसरीन को डिसॉल्व करना है एक दूसरे के अंदर। ये कोई डबल बॉयलर मेथड नहीं है।
10 टाइप के सोप बेस बनाना सीखेंगे बारी बारी से, एक साथ सारे सोप बेस बनाना नहीं सीखेंगे। आज हम लोग जो सीख रहे हैं दैट इज ग्लिसरीन से। 24 आवर्स के बाद ये सोप बेस आपका रेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। उसके बाद अभी चालू हुआ है इसका बॉइलिंग, अभी भी चल रहा है, चल रहा है। उसे थोड़ा सा अभी भी बॉइलिंग वाटर पे लाना है। बहुत अच्छे खासे बबल निकलने चाहिए। और कोकोनट की एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी आएगी। यहाँ मेरा कास्टिक सोडा भी कंप्लीटली रेडी होने आया है। इसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद इसको रहने देंगे इसी के ऊपर गर्म। जैसे 24 आवर्स, बहुत छोटी सी मेथड है, 24 आवर्स में ये रेडी हो जाता है। क्या हो जाता है? सोप बेस रेडी हो जाता है। कास्टिक सोडा जरा सा भी नहीं रहा। अब थोड़ा सा दूर से जब ये रेडी हो जाए तो इसे डाउनर साइड पे हटा लेंगे। देन एड ऑन, बहुत शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं। स्टर इट अप्रोक्स 12 मिनट, 10 मिनट्स to 12 मिनट। प्रॉपरली स्टर इट। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो ज्यादा बेहतर है। ईच डे पे ईच ऑयल से कॉम्बिनेशन से बनाना सीखेंगे। और ईच एंड एवरी जो भी हमारे सोप बेस होंगे वो सारे केमिकल फ्री होंगे। कास्टिक सोडा के साथ, विदाउट कास्टिक सोडा, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड के बिना। इसको स्टर करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। इस जगह पे आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, कोई नीड नहीं है किसी भी चीज की। ओके, चलिए चालू रखिए आप लोगों का। अगर कोई क्वेश्चन है इस सोप बेस के बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स यूज फॉर ड्राई स्किन। जो ये ऑयल बेस से बनने वाला सोप बेस है, 24 आवर्स में वो हो जाता है। एंड दैट सोप बेस इज, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है ना तो दैट इज वेरी गुड। आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर, जल्दी से हो जाता है। बट मैंने जब तक सोप बेस बनाना सीखा है तब से एक ही चीज सीखी है कि मैं हमेशा वुडन स्टिक का ही इस्तेमाल करती हूँ। बस अब ये ठंडा होके बस सेट करना है इसको। और मैम इसे 10 मिनट्स तक प्रॉपर स्टर करना है, इक्वलाइज दोनों हम्म। मिल जाने चाहिए। देन उसको हम्म। हमें कर देना है सेटल डाउन। सेटल डाउन करने के बाद, जब जितने बजे सेटल डाउन किया उसको 24 आवर्स के बाद निकाल देना है एंड यूज इट। हम्म। और कुछ मिक्स करना है तो वो अलग से डाल सकते हैं। वो उसी टाइम पे डालेंगे। फिर इसको गर्म करते हैं मैम। और फिर हम हम्म। मेल्ट एंड पोर की जो मेथड सीखी है हाँ वो। वही मेथड। ओके, जो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है ना दैट इज, अभी पहले हमने सीखा मेल्ट एंड पोर सीखा। हम्म। कि उसमें फिर इसके बाद हम लोग बनाना सीखेंगे नडल सोप। फिर नडल सोप के बाद शैम्पू, फिर कंडीशनर, फिर फेस वॉश और लिप केयर। लिप केयर में लिपस्टिक से शुरू करके लिप केयर, लिप स्क्रब हो गया, लिप बाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हम लोग उसी से सीखेंगे। तो ये बात याद रखना कि ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो सीखेंगे वो सारी नेचुरल प्रोडक्ट से सीखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से सीख, अरे इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से सिखाना चाहो तो वो भी मैं साथ साथ में लास्ट में ये भी ले लूंगी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्क क्या।
वाई ऑर्गेनिक थोड़ा सा कॉस्टिंग वाइज ज्यादा पड़ता है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट कॉस्टिंग वाइज कम पड़ता है। इस तरीके का मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम चालू किया है। दैट इज ईच कोर्स इज 99 रुपीज। और जो हमारे कोर्सेज, टोटल कोर्सेज का कॉम्बो लेना चाहते हैं, जो 8 कोर्सेज है, 499 में। इसके बाद जो फ्री क्लासेस है आज, वो है परफ्यूम मेकिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कैसे परफ्यूम बनाया जाए। आज वो सिखाएंगे? हाँ, इट्स 4 o'clock। और उसके बाद मोल्ड मेकिंग, इट इज याद नहीं है मैम, आएगा। पर उसके बाद उसकी है। आज मैम परफ्यूम। ये जो वाटर डाले आपने, हम्म। डिस्टिल्ड वाटर, हम्म। उसकी जगह नॉर्मल डाल सकते हैं? नॉर्मल वाटर मतलब आरओ का पानी ही था मैम मेरा। ओके ओके। डिस्टिल वाटर मतलब दैट इज क्लीन वाटर, ऐसा ओके लिखूंगी अब से। ओके ओके। आज परफ्यूम मेकिंग हम ज्वाइन कर सकते हैं ना? हमने तो पूरा 500 दे रखा है। हाँ मैम, मैंने तो ऐसे भी किसी को कुछ नहीं है बोला आज के दिन। नहीं नहीं, मतलब हम ज्वाइन कर सकते हैं ना 4 o'clock? कर सकते हो, कर सकते हो। मैं मोल्ड मेकिंग 4:45 को है, 4:45 बजे। 4:45 को मोल्ड मेकिंग है भाई। आज डलवा दिया था, सुबह ही डलवा दिया था। हाँ। जैसे आज 4 कोर्स फ्री लेके आई हूं ना, अगले सैटरडे और 4 कोर्स फ्री लेकर आऊंगी। इच सैटरडे कुछ ना कुछ फ्री लेकर आएंगे। बहन, हमारे पास मोल्ड है। मैम इसमें कास्टिक सोडा कितना डाला है? 10 ग्राम में। जब कोकोनट ऑयल है ना मैम तो 10 ग्राम्स। वर्जिन ऑलिव ऑयल है तो 4 ग्राम्स। ये क्लास में सिखाती हूँ ना मैम मैं, आप बताया। ओके। ये मैंने क्या किया पता है, गरम गरम पे रख दिया प्लास्टिक पे। ओ गॉड, व्हाट इज दिस। माय, जल गया ना। कोई बात नहीं। वेरी नाइस। तो मैम कास्टिक सोडा कोई हार्मफुल चीज होती है क्या? नहीं, हार्मफुल नहीं होती मैम, जरा भी मैम, नहीं। और इसके बिना का भी बेस सिखाऊंगी। चलो, आपके मन में आ रहा है कि मैम मुझे तो कास्टिक सोडा भी नहीं ही इस्तेमाल करना है, मुझे तो प्योर ही बनाना है आपके साथ, मुझे नहीं कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो मैं उसके बिना का भी सिखा रही हूँ कि बिना, विदाउट कोई प्रोडक्ट ही नहीं डालो, और सोप बेस कैसे बनाओ, शैम्पू बेस कैसे बनाओ। मैम थोड़ा जैसे ड्राई स्किन है उसके लिए। हाँ, उसके लिए भी सिखाऊंगी मैम, ड्यूरिंग द क्लास सारे आ जाएंगे। 24 आवर्स के बाद इसी का इस्तेमाल करके हम मेल्ट एंड पोर कर देंगे। अलग अलग तरह के मैम स्किन के लिए कौन सा होगा, एक्ने के ऑर्गेनिक लिए। है या फिर आ, एक ये सेकेंड। सोप ऑर्गेनिक है मैम? यस, प्योर ऑर्गेनिक।